आज डीएनए में सबसे पहले हम भाषा के उस धागे का विश्लेषण करेंगे जिसने हमें और आपको एक सूत्र में बांध दिया है। यह धागा हिंदी भाषा का है, जिसे शब्दों में पिरोकर हम आपको हर रोज नई नई जानकारियां देते हैं, खबरों का विश्लेषण करते हैं, आपके साथ संवाद करते हैं, आपके साथ आपका सुख दुख बांटते हैं। हिंदी के माध्यम से ही हम आपको और आपके परिवार को हर दिन उन सभी विषयों के बारे में बताते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। हिंदी आपके और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती है, क्योंकि हिंदी भारत के 18 करोड़ लोगों की मातृभाषा है, जबकि 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी का इस्तेमाल अपनी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर करते हैं। यानी जो संवाद हम हिंदी में करते हैं वो भारत के करीब 48 करोड़ लोगों तक सीधे पहुंचता है। इतना ही नहीं, दुनिया के करीब 150 देश ऐसे हैं जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं। यानी हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषाओं में शामिल है और इसे बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक बन जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक पावर लैंग्वेज इंडेक्स तैयार किया है। इस इंडेक्स में वो भाषाएं शामिल हैं जो वर्ष 2050 तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाएं बन जाएंगी। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी अपनी भाषा हिंदी भी इस रैंकिंग में टॉप 10 भाषाओं में शामिल है। वर्ष 2050 को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस इंडेक्स में हिंदी को 10वें नंबर पर रखा गया है, लेकिन इसमें उर्दू और हिंदी की स्थानीय बोलियों को नहीं जोड़ा गया है। अगर उर्दू और हिंदी बोलियों को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो वर्ष 2050 तक हिंदी दुनिया की 8वीं सबसे ताकतवर भाषा बन जाएगी। फिलहाल इस रैंकिंग में अंग्रेजी पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर मैंडरिन यानी चाइनीज भाषा है। तीसरे नंबर पर फ्रेंच और चौथे नंबर पर स्पेनिश है। 5वें नंबर पर अरेबिक, 6ठे नंबर पर रशियन, 7वें पर जर्मन, 8वें नंबर पर जापानीज और 9वें नंबर पर पोर्चुगीज यानी पुर्तगाली भाषा है, जबकि हिंदी 10वें नंबर पर है। पावर लैंग्वेज इंडेक्स को 5 पैमानों के आधार पर तैयार किया गया है। पहला पैमाना है ज्योग्राफी यानी भूगोल। इसके तहत यह देखा गया कि भाषा कितने बड़े इलाके में बोली जाती है। दूसरा पैमाना है अर्थव्यवस्था, जिसके तहत अर्थव्यवस्था में भाषा के रोल का पता लगाया गया। तीसरा पैमाना है कम्युनिकेशन यानी संचार के इस पैमाने का मतलब है कि लोगों के आपस की बातचीत में भाषा का कितना इस्तेमाल हो रहा है। चौथा पैमाना है नॉलेज एंड मीडिया यानी मीडिया और जानकारी के क्षेत्र में भाषा का कितना अहम रोल है। इस इंडेक्स में आखिरी पैमाना है डिप्लोमेसी यानी देशों के आपसी संबंधों में उस भाषा का कितना इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि इन सभी पैरामीटर्स पर अंग्रेजी को नंबर 1 रैंक मिली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नॉलेज एंड मीडिया के पैमाने पर हिंदी अंग्रेजी के बाद दूसरे नंबर पर है। इसे आसानी से समझना हो तो आप हमारे शो डीएनए का ही उदाहरण ले सकते हैं। मूल रूप से जी न्यूज मीडिया का हिस्सा है और डीएनए जानकारियों से भरपूर एक न्यूज शो यानी कार्यक्रम है। हम इसे हिंदी भाषा में प्रसारित करते हैं और डीएनए को लोकप्रिय बनाने में हिंदी भाषा की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन आपको यह जानकर थोड़ा अफसोस होगा कि अर्थव्यवस्था में सशक्त भूमिका निभाने के मामले में हिंदी 16वें नंबर पर है। ज्योग्राफी यानी क्षेत्रफल के हिसाब से 13वें नंबर पर, कम्युनिकेशन यानी संचार के मामले में 8वें नंबर पर और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के मामले पर हिंदी 10वें नंबर पर है। और इसी वजह से हिंदी की ओवरऑल रैंकिंग बाकी की 9 भाषाओं के मुकाबले कमजोर है। लेकिन हिंदी की ताकत का आकलन करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भारत ने अपने 5000 साल के इतिहास में कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया और दूसरे देशों में उपनिवेश भी स्थापित नहीं किए। अंग्रेजी शक्तिशाली भाषाओं की रैंकिंग में पहले नंबर पर है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है अंग्रेजों द्वारा दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाना। स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और अरब देशों का इतिहास भी इस बात का गवाह है कि इन देशों ने दूसरे देशों पर हमले करके वहां पर अपनी भाषा और संस्कृति का प्रसार किया, जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया। चीन इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और वहां के 140 करोड़ लोगों में से ज्यादातर चाइनीज ही बोलते और लिखते हैं। चीन में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी वहां की भाषा मैंडरिन का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चीन में ट्विटर, फेसबुक और विकिपीडिया जैसे साइट्स पर प्रतिबंध है और वहां इन साइट्स की
चाइनीज भाषा में तैयार की गई नकल का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिंदी पर आपको गर्व होना चाहिए। वैसे लिखने पढ़ने की बात हो या बोलने की, देश दुनिया में हिंदी लोकप्रिय भाषा के रूप में उभर रही है। इंटरनेट से इसे एक नई ताकत मिली है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि देश के डिजिटल वर्ल्ड में तो अंग्रेजी की तुलना में हिंदी सामग्री यानी कंटेंट की मांग 5 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारतीय युवाओं के स्मार्टफोन में औसतन 32 ऐप्स होते हैं, जिनमें से 8 या 9 हिंदी के ऐप्स हैं। भारतीय युवा YouTube पर 93% हिंदी वीडियो देखते हैं। डिजिटल वर्ल्ड यानी इंटरनेट की दुनिया में हिंदी को बढ़ाने में यूनिकोड ने अहम भूमिका अदा की है। यूनिकोड एक ऐसी तकनीक होती है जो कंप्यूटर पर हर एक अक्षर के लिए एक विशेष नंबर प्रदान करता है। इससे इंटरनेट पर हिंदी के इस्तेमाल में आसानी होती है। अभी इंटरनेट पर 15 से ज्यादा हिंदी सर्च इंजन मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया में हिंदी कंटेंट की मांग 94% की दर से बढ़ रही है, जबकि अंग्रेजी कंटेंट की मांग सिर्फ 19% की दर से बढ़ रही है। 21% भारतीय हिंदी में इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हिंदी के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाना आसान नहीं है। हिंदी अब भी इंटरनेट पर 10 सबसे बड़ी भाषाओं में शामिल नहीं है। सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की 95% सर्च सामग्री अभी भी अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। गूगल पर बाकी 5% में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सामग्री है और दुनिया में सिर्फ 0.04% वेबसाइट ही हिंदी में है। वर्ष 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में इसलिए शामिल हो जाएगी क्योंकि हिंदी अब बाजार और अर्थव्यवस्था की भाषा भी बनने लगी है। हिंदी के बगैर देश की आर्थिक तरक्की संभव नहीं है। इस बात को बहुत पहले ही समझ लिया गया था, लेकिन हिंदी को हिट से सुपरहिट भाषा बनने में कई वर्ष लग गए। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल किया था। यहां आपको यह जानकारी भी देना जरूरी है कि राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है और राजभाषा का मतलब राष्ट्रभाषा नहीं होता। हालांकि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने को लेकर कई तरह के आंदोलन होते रहे हैं। वर्तमान दौर में हिंदी भारत के करीब 40% लोगों की मातृभाषा है। अंग्रेजी, मैंडरिन और स्पेनिश के बाद हिंदी दुनिया भर में बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है। दुनिया भर में हर छठा इंसान हिंदी बोलता या समझता है। प्रेम सागर को आधुनिक हिंदी में प्रकाशित हुई पहली किताब माना जाता है। लेखक लल्लू लाल की यह किताब सन 1805 में प्रकाशित हुई थी। 1930 में दुनिया को पहला हिंदी टाइपराइटर मिला था। हालांकि आधुनिक देवनागरी स्क्रिप्ट 11वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आ गई थी। हिंदी छपाई का पहला सबूत कोलकाता में 1796 में जॉन गिलक्रिस्ट की किताब ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज के रूप में मिलता है। हिंदी दुनिया की उन गिनी चुनी भाषाओं में से एक है जिनमें जो लिखा जाता है वही बोला भी जाता है। हिंदी में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका उच्चारण उसके लिखने से थोड़ा भी अलग हो और इसी वजह से अंग्रेजों ने हिंदी को बेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज कहा था, जबकि अंग्रेजी में जैसा लिखा जाता है कई बार वैसा बोला नहीं जाता और ये कई लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी की वजह बन जाती है, जिनमें मैं भी एक हूं। अमेरिका के 45 विश्वविद्यालय सहित दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। विदेशों में 25 से ज्यादा अखबार और मैगजीन रोज हिंदी में निकलते हैं। दुनिया में करीब 120 करोड़ लोग हिंदी बोलते या समझते हैं। दुनिया के 150 देशों में हिंदी का अस्तित्व है, जिनमें जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वो उन्नत नहीं हो सकता। इसी बात को अमेरिकी लेखक वॉल्टर चैनिंग के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा था, विदेशी भाषा का किसी आजाद देश के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दास होने का प्रतीक है। इन दोनों ही विचारों में हिंदी की वर्तमान हालत झलकती है। कड़वी सच्चाई यह है कि हिंदी भाषा को आजादी से लेकर अब तक वो दर्जा नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार है। अगर आप भी हिंदी के शब्दों से परहेज करते हैं और आपको लगता है कि हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी ज्यादा समृद्ध भाषा है, तो आप गलत हैं। हम आपको
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में हिंदी की अहमियत के बारे में आज बताना चाहते हैं। पिछले वर्ष ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 500 नए शब्द शामिल किए गए थे। खास बात यह है कि इनमें से 240 शब्द भारतीय भाषाओं के थे। हिंदी के शब्द जैसे पापड़, भेलपूरी, चूड़ीदार, ढाबा और अरे यार जैसे शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले धोती, बासमती, घी, कबाब, चटनी, चीता, बंगला और बिंदी जैसे शब्द पहले से ही ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हैं। आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि अंग्रेजी हिंदी भाषा की बहुत एहसानमंद है और हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें अंग्रेजी ने सम्मान के साथ अपनाया है। हिंदी का शब्द अवतार अंग्रेजी ने अपनाया और यह शब्द पश्चिमी देशों को बहुत पसंद आया। इस नाम पर हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है अवतार। सिर पर बांधे जाने वाले कपड़े को अंग्रेजी में बैंडाना कहते हैं, जो हिंदी के शब्द बांधना से लिया गया है और बांधना का मतलब तो आप तमाम लोग जानते ही होंगे। अंग्रेजी में चूड़ियों को बैंगल्स कहते हैं, जो हिंदी के शब्द बांगड़ी से बना है, जो एक तरह की चूड़ी होती है। अंग्रेजी शब्द बंगलो भी हिंदी से आया है। बंगाल स्टाइल में बने मकानों को बंगला कहा जाता है। अपने क्षेत्र के दिग्गज को अंग्रेजी में मुगल कहा जाता है और यह शब्द हिंदुस्तान पर राज कर चुके मुगलों से आया है। अंग्रेजी शब्द मंत्रा की उत्पत्ति संस्कृत और हिंदी के शब्द मंत्र से ही हुई है। शॉल हिंदी का शब्द है जिसे अंग्रेजी ने अपना लिया। फारसी से हिंदी में आए शब्द शरबत से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी भाषा में सॉर्बेट शब्द गढ़ लिया गया। 17वीं शताब्दी से भारत में इस्तेमाल हो रहे चंपी शब्द से अंग्रेजों ने शैम्पू शब्द बना लिया। ऐसे ही चटनी कमरबंद से कमरबैंड, खाट से कॉट और तूफान से टाइफून शब्द बना। यानी हिंदी ने अंग्रेजी की शब्दावली को समृद्ध बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है और जो भाषा अंग्रेजी को इतना सब कुछ दे सकती है वो भाषा कभी भी शर्म का विषय तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हिंदी अपने ही देश हिंदुस्तान में उपेक्षा की शिकार हो चुकी है, जबकि पूरी दुनिया हिंदी के महत्व को जान भी रही है और मान भी रही है। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक दुनिया में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या अंग्रेजी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पिछले 8 वर्षों के दौरान दुनिया में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 50% बढ़ गई है। यूएस सेंसस 2011 के मुताबिक वर्ष 2000 से 2011 के दौरान अमेरिका में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या 105% बढ़ गई। वैसे हिंदी सिर्फ भारत की राजभाषा नहीं है। फिजी की आधिकारिक भाषा भी हिंदी है, जिसे स्थानीय लोग फिजी हिंदी या फिजी बात कहते हैं। आपने अक्सर लोगों को गर्व से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की अंग्रेजी कमजोर हो तो उसे अनपढ़ मान लिया जाता है। इस स्थिति को बदलने के लिए ही हमने आज ये डीएनए टेस्ट किया है। आजकल हिंदी में बात करना फैशन में नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हिंदी भाषा का प्रयोग करने को लेकर हमारे अंदर गर्व की मात्रा बहुत ही कम होती जा रही है। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना था कि निज भाषा यानी कि मातृभाषा की उन्नति ही सब तरह की उन्नतियों का मूल आधार है। लेकिन आज के दौर में अंग्रेजी को सफलता की गारंटी माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी को सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। आज अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको प्रथम श्रेणी का नागरिक माना जाएगा, लेकिन अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको दूसरी या तीसरी श्रेणी का नागरिक समझा जाता है। कई लोग हमेशा ये दलील देते हैं कि अंग्रेजी ज्ञान, विज्ञान और विकास की भाषा है, जबकि रूस, जर्मनी, जापान और चीन जैसे कई देशों ने अपनी मातृभाषा को अपनाकर यह साबित कर दिया है कि मातृभाषा में विद्यार्थी अधिक सफल होता है और अपनी मातृभाषा के दम पर भी देश तरक्की कर सकते हैं। लेकिन भारत में हिंदी के साथ ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारे देश में बुद्धिजीवियों ने अंग्रेजी को ही अपनी आधिकारिक भाषा मान लिया है। डिजाइनर, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के बीच ये कहने का फैशन है कि माय हिंदी इज बैड, यानी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे डिजाइनर, पत्रकार और बुद्धिजीवी जब भी कहीं बोलने के लिए जाते हैं या किसी सेमिनार में शामिल होते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि मेरी हिंदी बहुत खराब है, मुझे इसके लिए माफ कीजिए, और उसके बाद अंग्रेजी में भाषण देते हैं। वहीं अगर इसके उलट हम बात करें, अगर कोई कहे माय इंग्लिश इज बैड, माय इंग्लिश इज बैड कहना एक तरह की नॉलेज बैंक्रप्सी यानी ज्ञान की कमी माना जाता है।
अंग्रेजी बोलते हुए या लिखते हुए कोई गलती अगर कर देता है तो उसे कोई माफी नहीं मिलती, उसे कमतर समझा जाता है। कई बार मजाक उड़ाया जाता है ये कहकर कि इसे इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती। लेकिन हिंदी में गलतियां करने के बाद भी किसी के मन में प्रायश्चित की भावना नहीं आती। देश में आपने किसी को इस बात पर शर्मिंदा होते हुए नहीं देखा होगा कि वो हिंदी बोलते या लिखते हुए कोई गलती कर रहा है। हमें लगता है कि अंग्रेजी को एलीट यानी संभ्रांत वर्ग की भाषा बनाने के लिए एक खास वर्ग ने एक खास तरह की मार्केटिंग की है और ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं जिनमें हिंदी बोलने वालों के मन में हीन भावना आ जाए। भारत में भले ही हिंदी और हिंदी बोलने वालों को तुच्छ समझा जाता हो, लेकिन पूरी दुनिया में हिंदी का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बात ने हमें उम्मीदों से भर दिया है। सन 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे पावरफुल भाषाओं में गिनी जाएगी। हालांकि अगर आप अपने स्तर पर कोशिश करें और हिंदी को सम्मान के साथ बढ़ावा दें तो ये काम 2050 से बहुत पहले भी हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे हमारी आज यही अपील है कि हिंदी बोलने में आप संकोच ना करें और हिंदी को पूरी तरह से अपनाएं। और हिंदी के मामले में जब भी आप कहीं जाएं, जितना हो सके आपको हिंदी में बात करनी चाहिए और इस मामले को लेकर कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए।